नवरात्रि के पावन पर्व पर करे माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन, देखे पूरा कैलेंडर यहाँ। आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर रविवार को प्रतिपदा तिथि है। इस दिन से माँ दुर्गा की भक्ति, साधना और पूजा पाठ का महापर्व शारदीय नवरात्रि का उत्सव आरंभ होने जा रहा है। इस बार नवरात्रि सबके लिए खुशियाँ लेकर आएगी। नवरात्रि के ये 9 दिन पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी देवी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है, उसे माँ दोनों हाथों से आशीष प्रदान करती है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही साज और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ लगातार 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि कैलेंडर 2023 के जरिए आइए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में। पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने कारण देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों, जीव की रक्षक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ की सवारी करती है। देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करने वाली हो उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उनके तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। वे इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है और सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, दूध, खीर, खोए की बर्फी और पंचामृत आदि का भोग लगाएं। तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला है और मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें वे त्रिशूल, तलवार, खड्ग और गदा आदि शस्त्र धारण करती है। वे बाघ की सवारी करती है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से ही असुरों का नाश कर दिया था। माँ को दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। चौथा स्वरूप माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथा दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा को सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। शास्त्रों में माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया गया है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। 8वें हाथ में वे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला धारण करती है। माता कूष्मांडा शेर की सवारी करती है। पंचम स्वरूप माँ स्कंदमाता। नवरात्र के 5वें दिन भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंदमाता की पूजा करने का विधान है। ये देवी पार्वती का ही स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंदमाता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंदमाता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी।
नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से मनचाहा वर मिलता है और प्रेम विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती है। सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि शनि ग्रह और रात को नियंत्रित करने वाली देवी है। सप्तमी की रात सिद्धियों की रात कही जाती है और इस दिन तांत्रिक देवी की विशेष पूजा करते हैं। माता कालरात्रि को काली, चंडी, धूम्रवर्णा, चामुंडा आदि नामों से भी जाना जाता। माता काली भूत, पिशाच, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली है। माता का साक्षात्कार करने वाले भक्त को सिद्धियों, निधियों, ज्ञान, शक्ति, धन की प्राप्ति होती है। उसके पाप का नाश हो जाता है, उसे अक्षय पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। आठवां स्वरूप महागौरी। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप में माँ गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिव जी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से माँ के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस कांति को शिवजी ने पुनर्स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि नीचे वाले हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण किया हुआ है। परवाने बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती है, हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखकर बता दें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है।